जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी श्रावण महीना प्रारंभ है। इस बार श्रावण 2 महीनों का है। एक तो शुद्ध श्रावण है, एक अधिक श्रावण है। तो दोनों महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसका बड़ा विशेष महत्व है। तो आज हम मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं और बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसका विधान क्या है, उसकी कैसे प्रतिष्ठा करें, वो आज हम आप सबको बतलाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना, शिव जी मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाना और उसकी पूजा कैसे करनी, वो भी आपको सब मैं विस्तार से बतला रहा हूँ। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए इस तरह पहले मिट्टी को भिगोना चाहिए। शास्त्रों का नियम तो ऐसा है कि मिट्टी उसी दिन लेके आए और शिवलिंग बनाएं, लेकिन शहर आदि में ये सब संभव नहीं है। तो एक दिन पहले भी मिट्टी ले आए, मिट्टी को ला करके पहले उसको छान लें, बढ़िया उसमें कंकड़ आदि तो नहीं है, देख लें। उसके बाद पानी से मिट्टी को भिगोएं, उसके साथ थोड़ा घी डालें। भिगोने के बाद जब गूँथ लें, गूँथने के बाद थोड़ा घी जाए तो नरम हो जाएगी। और नरम होने के बाद में अच्छे से गूँथें। और गूँथने के बाद सर्वप्रथम प्रयास ये करें कि मिट्टी कोमल हो। मिट्टी को आटे की तरह, रोटी की जैसे हम रोटी के लिए गूँथते हैं, काट लेते हैं थोड़ा सा मिला करके। सबसे पहले जलाधारी बनाएं। हम सिर्फ जलाधारी बना रहे हैं, ऐसे जैसे जलाधारी बन रही वैसी जलाधारी बनाएं। जलाधारी बनाने के उपरांत में इसके पहले कुछ और आपको बता दें। नियम ऐसा है कि जिस दिन मिट्टी लाएं उसी दिन सूर्यास्त के पहले पहले इसका विसर्जन कर दें। अब हमारी जलाधारी बन चुकी है। जलाधारी बनने के बाद में हम शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग के बाद में नाग बनाएंगे, क्योंकि नाग शिव जी का आभूषण है, सर्प शिव जी का आभूषण है। इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग को बनाना चाहिए। और विशेष जिस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, उस दिन सूर्यास्त के पहले पहले, विधान ऐसा कि सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर देना चाहिए। और विशेष ये है कि शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा होती है, कि शिव जी अर्धनारीश्वर है, इसलिए शिव जी की प्रदक्षिणा करें तो आधी प्रदक्षिणा करें। आधी प्रदक्षिणा करने का ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये जो गण बनाए जा रहे हैं, गण ये शिव जी के ही स्वरूप। देखिए इस तरह से हमने यहाँ मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं। पार्थिव शिवलिंग के साथ में गण बनवाना, इनको बाणलिंग कहा जाता है, अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमने 21 बनाए हैं। कोई 108 भी बनाते हैं, कोई 1000 भी बनाते हैं, कोई 11 भी बनाते हैं, कोई 5 बनाते हैं। जैसी मिट्टी हो, जैसा समय हो, उसके अनुसार हमें ये बाणलिंग गण बनाना चाहिए। और गण में अक्षत जरूर रखना चाहिए। अक्षत उसे कहते हैं जो खंडित ना हो, जो संपूर्ण हो, उसे अक्षत कहते हैं। हमने यहाँ अक्षत भी शिवलिंगों के ऊपर, बाणलिंग के ऊपर लगा रखे हैं। ऐसे अक्षत अवश्य लगाना चाहिए। हमारे शिवलिंग तैयार हो चुके हैं। पार्थिव शिवलिंग जो पार्थिव शिव पूजा होती है, तो हम शिव जी तैयार कर चुके हैं। अब शिव पूजा तैयार, शिव पूजा क्यों करनी? तो शिव पूजा शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदा, जो कल्याण को देने वाले देवता है। बाणासुर ने, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, नर्मदा के किनारे बाणासुर ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा किया था और उस शिवलिंग को विसर्जित कर दिया था नर्मदा नदी में। इसलिए जितने नर्मदा नदी के पत्थर हैं वो सब बाण लिंग कहलाते हैं। तो हमें शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लिंग था विधिवत कर पूजा। राम जी ने भी जब लंका में युद्ध के लिए गए हैं तो सर्वप्रथम श्री राम जी का बालू की मिट्टी बना करके रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। तो श्रावण महीने में इसका अत्यधिक महत्व माना जाता है। सर्वप्रथम जब मिट्टी के शिवलिंग तैयार हो जाए तो उनकी सूक्ष्म चलित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूक्ष्म प्रतिष्ठा करने के बाद में भगवान जी को जल के स्नान आदि कराने चाहिए। अभी हम शिव जी की पूजा घर में कैसे करें तो उसके विषय में बतला रहा हूँ। विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करना हो तो हमारे पहले हमने वीडियो में डाल दिया, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। साधारणतया हर व्यक्ति घर में शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं उसकी प्रतिष्ठा कैसे करें उसके विषय में भी हम आपको बतला रहे हैं। ये शिव पूजन करने से मनिक्षित कामनाओं की पूर्ति होती है। जिन कन्याओं का विवाह आदि नहीं होता, विवाह आदि संपन्न होते हैं। जिन भाइयों की व्यवसाय में, कार्य में, कोई कोर्ट कचहरी में दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ़ आ रही हैं, तो ये शिव पूजा करने से, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सारी समस्याओं का समाधान भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। आइए हम पार्थिव शिवलिंग पूजन विधान प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी, माताएं, भाई, बहन जो भी चाहें
वो इस विधान से पूजन संपन्न कर सकते हैं। हम आपको पूजा की विधि बतला रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। आइए हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम आचमन करेंगे, 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार आचमन करेंगे। कुशा हो तो बाएं हाथ में कुशा लेकर दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार पीना है। आचमन करने के बाद में अपने हाथ धोएंगे, हस्तम रक्षाल्या, फिर तिलक करेंगे। जजमान भाले स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यात्। आसन पवित्र करेंगे। पृथ्वी मंत्रस्यामेतु पृष्ठ शिशुबलं छंदा कूर्मो देवता। आसन पवित्र करने विनियोगः। पवित्री धारण करेंगे। पवित्रे स्तव वैष्णव्यो सविद्रवः प्राशावौ पुनाम क्षत्रेण पवित्रेण सूर्तस्य रश्मिविदस्य ते पवित्र पते पवित्रा पूतस्य कामः पुनेतच्छकेयम्। भगवान को प्रणाम करेंगे। देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। कोई भी पूजन करने के पहले गणेश जी महाराज को प्रणाम है। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो विचकर्णकः लंबोदरस्तुतिपतो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे चापरेशे निर्गमितः संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सदा सिद्ध्यर्थं पूजितव्यः सुरासुरविनायकं गुरुं भालं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वतीं परमज्ञानौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। गजानन जी महाराज की जय। पूजा का संकल्प करेंगे। जब तक पूजा का संकल्प नहीं होता है कोई भी पूजा का फल नहीं मिलता है। दाहिने हाथ में जल लेंगे, दक्षिणा लेंगे, चावल रखेंगे, पुष्प रखेंगे, दूर्वा रखेंगे, सुपारी रखेंगे। आज की तिथि वार नक्षत्र योग संकल्प हम अपने वीडियो में डाल चुके हैं। संकल्प का वीडियो अलग बना चुके हैं। फिर भी संकल्प करते हैं। इत्यादि महामांगल प्रमासोत्तमे मासे शुभकालिक पुण्यकालिक पवित्र मासे श्रावण मासे कृष्णे पक्षे एकादश्यायां संवद्यवासरे तथा च शुभे हे शुभवासरे गुरुवासरे सत्सुंग्रहे गुणगण विशेष विशिष्ट यजमानशिया गोत्र उच्चार आयुष्मान का गोत्र बोलेंगे। गोत्र उत्पन्नो हम अपना नाम बोलेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा है तो पार्थिव शिवलिंग सूक्ष्म चलित प्राण प्रतिष्ठापनम अहम करिष्ये। कोई भी पूजन करने के पहले कलश भगवान को प्रणाम है। कलश भगवान को प्रणाम करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्तमाश्रिता ब्रह्मांडोदर्दुरथानि कलशपृष्ठानि तेन सत्येन मेरे वातीर्थम देहि दिवाकरा। वरुण भगवान की जय। दीपक को प्रणाम करेंगे। शास्त्रों का ऐसा दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। सभी दिशाओं को प्रणाम कर लेंगे। पुनः पार्थिव शिवलिंग पूजन करने के लिए शिव परिवार का पूजन अत्यंत आवश्यक है। शिव परिवार में गणेश जी महाराज हैं, नंदी हैं, कूर्म है, वीरभद्र है, कीर्तिमुख है, माँ दुर्गा भवानी है। सब प्रणाम पूरे। और सर्प है, शिव जी के आभूषण। समस्त शिव परिवार को प्रणाम करेंगे। सबको एक मंत्र में ही प्रणाम कर लेंगे। विश्वानि देव सविता दुरितानि परा शुभा जलबदरन तन्नया शुभा। सूक्ष्म प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। ओम आम ह्रीम अंगूठे को लगा करके रखेंगे। आम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम बम हम छम सस्य मूर्तिनाम प्राणा इह प्राणा ओम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम सम छम अस्य मूर्तिनाम जीव इह स्थिता। ओम पुनः आम ह्रीम क्रोम यम रम लम बम वांग सर्वेन्द्रियाणि मांग मनस्तव चक्षुश्रोत्र घ्राण पादुपायुपस्थान यही वागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु नमस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो से प्राणाक्षरन्तु तस्य देवत्वमर्चायि माम हित कश्चन। ऐसे इन मंत्रों से सूक्ष्म चलित प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। शिव जी के ऊपर 4 बार जल के स्नान करवाएंगे। भगवान की पैर धोने ओम पाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम सर्वांग स्नानीयम समर्पयामि। यहाँ शिव जी का पृथक पृथक स्नान होता है। दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से। जिसके पास जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से ही भगवान को चढ़ा लेना है। हमारे पास पंचामृत है, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचरद्या सरस्वती वपीयंति सर्वतसा। सरस्वती तो पंचधा स्वदेशी बहुत सरिता। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल के स्नान करवा देंगे। शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। और विशेष निवेदन, आप मेरा जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं सबसे निवेदन है, शिव जी को ताम्र के पात्र में अर्थात तांबे के लोटे में, तांबे की किसी भी वस्तु में शिव जी को दूध नहीं चढ़ाते। अगर तांबे के वस्तु से चढ़ाते हैं तो वो पॉइजन जहर हो जाता है। तो सबसे निवेदन है कि तांबे की वस्तु पर कोई वस्तु ना चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान को गंधोदक स्नान करवाएंगे। गंध वाले जल से, चंदन वाले जल से, केसर हो तो केसर से स्नान कराएंगे। जो जल से स्नान करा देंगे। जिनके पास में भांग हो, भस्म हो, भांग से, भस्म से, जिनके पास जितने ज़्यादा रस हो उनसे अभिषेक करेंगे। और नहीं तो भगवान को सूक्ष्म 16 मंत्रों से हम अभिषेक यहाँ कर रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए।
हरि ओम मा नमस्ते रुद्रवन्य भगवतोदय खवे नमः बाहुव्यामतुते नमः जाते रुद्र शिवतनुर्घोर पापकाशनित्यानस्तन्नवा संतम्यागिरिशन्ताभिषाकशेः जामिखुङ्गिरिशन्तास्ते वीरहस्तवे शिवां कृतकृतां गुरुमाहि कोशि कुरुखञ्जगता शिवेरं शात्वागिरि साक्षात् बदामसधान सर्वविद्यागत यक्षमघोषमनाशत अध्यापौचतयोक्ता प्रथमोदय व्योभिजधर्माञ्जम्यं सर्वाश्च जातुधान्यकराचि परासुव सौस्तां दौरुणौतपुरुषमङ्गलाजय चैनकुरुद्राब्दुरुद्रासहस्रसो वै खाकुरडैमय असौजो वसुपति नीलग्रीवो विलौताउतैनङ्गो पदसरेण्डदसरन्धातिष्ठृष्टो नटयातिना नमोस्तु नीलग्रीवा शास्त्राक्षामि दुःखे अथो जिस्मान होंदे बियो वर्णमा प्रपंच धन्यवानस्तोरात्य और जामा जाचते हस्तक पराता भगवो विजेंदनु का प्रतुम शल्य पाणका उताने संस्यताई खबा प्रसुनिखं गति जाते तन्मिष्टमास्ते भवोते धनुते आसमान विश्वातस्पवयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्यवान होय तस्मान रणक विश्वता तो जय उत्सवास्मन निते तम्मा वातति राष्ट्रपकम शास्त्राक्षते गुजरस सदिया नामुखाशी बोना शोना बोनस्ता आयुधाया नातो दृष्ण विभाव्या बुततेनु बाहुयंत धन्वनि मानो महान्तमानो अर्भकम मानो क्षम मानो क्षमा मानो बधिवित्रमोतमा धर्माना प्रियास्तन मुरुदरि दिखा मानस्तो केतने माना इख मानो गोख मानस खुरीरिका मानो पिरांडुत्र भाविनो बधीर अभिमंता सदवित्वा हवामहे ओम नमः शंभवाय शमयो भुवाय नमः शंकराय शमयस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च इन 16 मंत्रों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। उसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाने चाहिए, उपवस्त्र में रक्षा सूत्र चढ़ा देना चाहिए। मौली बोलते हैं, कोई कलाबा बोलता है, कोई रक्षा बोलता है। फिर यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाना चाहिए, 2 बार जल छोड़ना चाहिए। वस्त्रांतुगमाचमनीयं समर्पयामि। चंदन को तिलक करना चाहिए, शिव जी को चंदन का तिलक, भस्म का तिलक करना चाहिए। ओम मा त्र्यायुखं जमदग्ने कश्यप त्र्यायुखं मा जद्देवे कुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखं मा। उसके बाद में पुष्प चढ़ाने चाहिए। माल्यादिनि सुगंधेनि मालत्यादिनि विभ्रोभयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिवर्गिताम। शिव जी को बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिय है, इसलिए बिल्वपत्र भी चढ़ाना चाहिए। दंथल तोड़ के चढ़ाना चाहिए। त्रिदलंत्र उल्टा, शिव जी को विशेष ध्यान रखें सब लोग जो दर्शक देख रहे हैं, बेलपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्र्यागं त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम। अबीर गुलाल धूप दीप नैवेद्य समीपत्र, हम यहाँ समीपत्र चढ़ा रहे हैं। तो ये समीपत्र दिख रहा है। समीपत्र को विशेष अगर हो सके, ये राजस्थान आदि में विशेष पाया जाता है, तो जगह जगह पर पाया जाता है। तो समीपत्र शिव जी को अत्यधिक प्रिय, समी जरूर चढ़ाना चाहिए। समीपत्राणि समर्पयामि। ओम महिदिव भोगैहि ओम महिदिव भोगै प्रजेति बाहुंज्याया हेतिं परिवारमस्तप्नो विश्वा गौ संपरिपात विश्वा अबीर गुलाल सिंदूरम समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्य प्रसाद नैवेद्य रक्षत, धूप दिखा देना चाहिए, दीप दिखा देना चाहिए, प्रसाद नैवेद्य रख देना चाहिए। भगवान को भोजन करा करके 5 बार भोजन करा के प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय 1 बार जल छोड़िए। मध्ये तोयम जलम समर्पयामि। पुनः भोजन आदि कराना चाहिए। प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय नमः। हस्तम मुख प्रक्षालनम आचमनीयम समर्पयामि। भगवान को मुखवास के लिए 5 सुपारी लौंग इलायची हो तो चढ़ाना चाहिए। दास्यमान दक्षिणा, भगवान के चरणों में दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रभु हमने आपके पूजन को किया, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अवहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। इस प्रकार से शिव जी की पूजा का इसके बाद आरती करना चाहिए। आरती के बाद भगवान को प्रणाम निवेदन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार, जो ये घर में, ऐसे तो भगवान पार्थिव शिवलिंग की पूजा किसी विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए, नहीं हो सके तो घर में स्वयं कर लेना चाहिए। भगवान शिव के लिए घर में जो वस्तुएं आपके घर में है उसी से आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वस्तु लानी है। दूध मात्र जल से भी शिव जी का, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जलधारा शिव प्रिया, भगवान शिव का अभिषेक जल की धारा से भी होता है। इस प्रकार मुझे आशा ही, संपूर्ण विश्वास है कि हमारे जो दर्शक प्रेमी हैं, जो इन वीडियो को देखने वाले हैं, इस तरह से शिव जी की पूजा को देखकर पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण कर लेंगे, प्रतिष्ठा कर लेंगे और अपने आप से स्वयं पूजन कर लेंगे। जो ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते और जो ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अवश्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। जय श्री राम।